नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET पीजी स्टडी कैपिटल पर। अगर आपने अपने CUET पीजी 2026 की तैयारी शुरू की है तो स्टडी कैपिटल आपकी इस यात्रा में सबसे प्रभावी और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी ही नहीं, आपके एडमिशन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार से आपका सहयोग करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET पीजी 2026 MSc फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। अब हम सिलेबस के बारे में क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना होता है कि ऑफिशियल हमारा सिलेबस क्या है, हमारे सवाल किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। देन हम थोड़ा सा PYQ को देख के समझ लेंगे कि सवाल किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और उसी के आधार पर हम अपनी तैयारी करते हैं। यही मतलब होता है सिलेबस जानने का, और जरूरी होता है सिलेबस जानना, बिना सिलेबस के कोई तैयारी नहीं होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहले देख रहे हैं, तो आप जो है, मेरा वादा है, प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के साथ हमने ये वादा कंप्लीट किया है, तो आप आज से लेकर के आखिरी तक मेरा साथ पाएंगे और कोई भी आपको समस्या गाइडेंस में नहीं होने वाली है ऑल ओवर योर CUET पीजी एग्जामिनेशन। और अपनी तैयारियों के लिए हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो अभी सिलेबस बताने जा रहा हूं उस पूरे सिलेबस की तैयारी हमारे ऐप पर कराई जा रही है। क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, प्रीवियस जो क्लासेस चली हैं, बैचेस चले हैं, उसके भी क्लासेस आपको दे दी गई हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो भी आपको दिया जा रहा है इस क्रैश कोर्स में। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है इस क्रैश कोर्स में। जो लाइव क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, जिससे कि आप लाइव नहीं कर पाए तो वो भी रिकॉर्डेड में देख लें। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है, सब कुछ इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। MCQ प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके फटाफट से जाकर के क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स का नाम इस वर्ष के लिए 2026 के लिए धुरंधर बैच है। स्टडी कैपिटल का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। ठीक, आप अपना नाम और किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा 9336257345 पर। और अगर कोर्स के बारे में कुछ पूछना हो तो ऑफिस टाइम में आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं सिलेबस। अब सिलेबस से पहले थोड़ा सा जो और बातें हैं पैटर्न के बारे में वो भी हम समझ लेते हैं। और सिलेबस बताने के बाद एक और मैं बात बता दूं कि फिजिक्स से रिलेटेड ही टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं, और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को और भी डिटेल में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। इसलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा, है ना। तो इस काम को जरूर कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, 75 सवाल पूछे जाएंगे, सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होंगे, यानी कोई भी कॉमन पेपर जैसी चीज नहीं होगी। मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, जिस भी कोर्स के सिलेबस की चर्चा मैंने की है सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, यानी टोटल मार्किंग जो है वो 75 क्वेश्चंस पर होने वाली है। ठीक, बाकी सारे अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि सारे अटेम्प्ट करेंगे निगेटिव मार्किंग भी है। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपका आएगा। अब समझाता हूं 75 क्वेश्चंस के मायने क्या है, जो यहाँ नहीं लिखा है लेकिन बुलेटिन में है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 का होगा, यानी ईच क्वेश्चन आपका कितने अंक का होगा, 4 मार्क्स का। लेकिन -1 की निगेटिव मार्किंग भी, यानी आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो 4 नंबर मिलने वाला था, वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस मिले हुए में से भी एक -1 लेके चला जाएगा। यही निगेटिव मार्किंग का रूल भी होता है, इसलिए जितना सवाल आएगा उसी तरीके से सॉल्व करिएगा, ज्यादा तुक्केबाजी नहीं करनी है। ये मेरे बताने का यही तात्पर्य है। ठीक, अब फिजिक्स के यूनिट्स को पहले समझ लीजिए। मैथमेटिकल मेथड्स आपकी एक यूनिट है, इसके सब टॉपिक्स हैं। मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके सब टॉपिक्स इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक, उसके बाद ऑक्सीलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स के सब टॉपिक्स कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आपके सब टॉपिक्स इसके दिए हुए हैं। काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ इसके सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। मॉडर्न फिजिक्स के इसके सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक, उसके बाद आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके सारे सब टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये पहले तो आपके पूरे के पूरे यूनिट्स हो गए। अब एक एक सब टॉपिक्स को अगर हम देखें तो आपको मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका मैथमेटिकल मेथड से क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, ये यहाँ पूरा का पूरा मेंशन है। कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, जैकोबियंस इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल, टेलर एक्सपेंशन, फॉरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल्स, divergence theorem, Green's theorem, Stokes theorem, first order equation and linear second order differential equation with constant coefficient matrices। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा टॉपिक है। अब देखिए पूरा का पूरा मैं टॉपिक पढ़ूंगा तो समय ज्यादा जाएगा। आप सबसे बेहतर एक काम करिए, क्योंकि आपको मुझे सिर्फ इन टॉपिक्स को बताना ही है यहाँ पे डिटेल करके, बाकी तो आप क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप
स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं इसीलिए मैंने इसको जूम कर दिया। मैं एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ प्रॉपर्ली विजिबल है। यस, प्रॉपर्ली विजिबल है। तो ये मैथमेटिकल मेथड्स हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं। एक अच्छी चीज़ है कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा सब कुछ क्लियर है। कौन सा थियरम से रिलेटेड सवाल होंगे, किस सीरीज से रिलेटेड सवाल होंगे, सब कुछ यहाँ मेंशन है। फिर सेकेंड आप स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ से मैकेनिज्म एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि यहाँ तक इसके टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक, कहाँ तक? यहाँ तक इसके टॉपिक्स दिए गए हैं बर्नौली थियरम तक। ठीक, तो यहां तक आपका न्यूटन लॉ से लेकर के बर्नौली थ्योरम तक ये मैकेनिज्म एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं आगे नेक्स्ट करता हूं, आपके लिए पॉज करूंगा, आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। क्योंकि ये कोई पायरेटेड सिलेबस नहीं है, इसलिए आपको परफेक्ट रूप से मिल रहा है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ पे ऑक्सीलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स का है, जिसमें आपका टॉपिक शुरू हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका जो है वो है लॉरेंज फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहां तक। ठीक, यहां से यहां तक आपका सॉरी ये ऑक्सीलेशन एंड वेव का, सॉरी मैं तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आ गया। तो आपका ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है वो लास्ट आ रहा है डबल रिफ्रैक्शन ऑफ ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल रोटेशन तक। ठीक है, बाकी ये तो आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म का था, मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, तो ये ऑक्सीलेशन से लेकर के यहाँ तक आपका इसका है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आपका जो अभी मैं बता रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, जिसमें कूलम्ब्स लॉ से शुरू होता है, और आपका लॉरेंज फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यहां तक आपका इस टॉपिक का, इस यूनिट का आपका टॉपिक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम आराम से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी आगे की बातें मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक शुरू हो रहा है आपका एलिमेंट ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से लेकर के आपका फर्मी डायरेक्ट एंड बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये आपका टॉपिक यहां से यहां तक। देन यहां से यहां तक क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का है, जिसमें इनर्शियल फ्रेम्स से लेकर के आपका कहां तक आ रहा है, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेज तक, यहां तक आपका ये टॉपिक है। ठीक, यहां से मैं आपको पार्टीशन कर दे रहा हूं। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपके मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस है। देन हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला अपना टॉपिक क्या है भाई, तो मॉडर्न फिजिक्स के बाद लास्ट आपका यूनिट सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इसमें सारे आपके टॉपिक्स मिल जाएंगे सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड, जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रेविस लेटिस एंड बेसिस से स्टार्ट करते हैं, और कहाँ तक आ रहा है, तो डी मॉर्गन थियरम तक आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके इसके हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये एक ओवरऑल सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, ये कोई पायरेटेड नहीं है, मैं पहले बता दूं। ये पूरी तरह से जो एनटीए ने सिलेबस लिख के दिया है वो सारा सिलेबस है, और इसी सिलेबस पर आपका पेपर बनने वाला है, इसी सिलेबस पे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी टॉप फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ा रही हैं। तो अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को बेहतर स्कोर के साथ निकालना है, तो एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि आपके कोर्सेज पर जो ₹3499 की प्राइस है क्रैश कोर्स में, क्रैश कोर्स की प्राइस यही रहती है, लेकिन 2499 में आपको यहाँ 1000 डिस्काउंट के साथ एडमिशन मिल रहा है। फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये प्राइस नहीं लगने वाली है, और इसमें आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो आपका ये प्राइस से कोर्स आपके भविष्य को एक बेहतर दिशा दे देगा। ठीक, तो अगर टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक ठाक जगह एडमिशन कम से कम चाहिए भाई, डूबती नैया को पार लगाना है, तो यहाँ जुड़ जाइए। ठीक, और ये अब आपके लिए एक ठीक ठाक प्राइस, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ, अगर ये जैकेट ही मैं पहना हूँ तो एटलीस्ट इतने प्राइस का तो इन जनरल व्यक्ति पहनता ही है। तो आप इतना करके जुड़ जाएंगे तो आपको बेहतर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बेहतर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिल जाएगा, और आपके लाखों का खर्च प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बच जाएगा। आपके कई हजारों का खर्च जो आपके हॉस्टल्स का आता है, प्राइवेट हॉस्टल्स का, वो नहीं लगेगा। अगर आपको बेहतर स्कोर मिलेगा तो बेहतर यूनिवर्सिटी में बीएचयू वगैरह में हॉस्टल्स मिल जाएंगे, जो बहुत कम कॉस्ट में आप आराम से अपनी ज़िंदगी जो है पीजी की काट सकते हैं और अच्छे जगह पर पहुँच सकते हैं। फिलहाल पैसा रुपया तो अपनी जगह, लेकिन अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए जरूरी यह है कि आप इस तैयारी में जुड़ जाइए। फिलहाल वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों तक पहुंचे। लाइक इसलिए करिएगा कि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे, कि आपके लिए जो रात दिन मेहनत करते रहते हैं वो आप सभी इसको सराह रहे हैं, आप सभी को प्रभावी लग रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगला वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।